नाम बता दीजिए। मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है। मैम, कल देश का आम बजट जी पेश जी होने जा रहा है, आप गृहिणी भी हैं, जी तो जी किस हिसाब का बजट होना चाहिए? और देखिए, मुझे तो ये लगता है कि मोस्टली जो गृहिणियों के लिए विशेष तौर पे होना चाहिए, क्योंकि हम घर चलाते हैं और घर चलाने के साथ साथ हम अपने हस्बैंड की पॉकेट भी चलाते हैं, तो उस हिसाब से बजट हम लोगों के अनुकूल ही होना चाहिए। खासतौर से जो किचन के सामान है या सिलेंडर है या इन चीज़ों में बहुत हमें किफ़ायत तो मिलनी ही चाहिए बजट में। ये मेरा एक विशेष टैक्स वगैरह को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? टैक्स तो हम लोग पे करते ही हैं, काफ़ी हैवी टैक्स पे करते हैं हम लोग, तो टैक्स तो पे वैसे भी करना चाहिए। अब जैसा भी बजट में आएगा वैसा टैक्स हमें पे करना चाहिए, बट ये है कि थोड़ी रियायत तो बरतनी चाहिए। बजट में जो भी हमारे आएगा तो वो थोड़ा सा हमें रियायत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत काम करने के बाद इतना कमाते हैं, फिर इतना हैवी टैक्स पे करेंगे अगर, तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है टैक्स पे करने में। तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलना चाहिए हम लोग को बजट में। थैंक यू। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एस.के. शर्मा है। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, कल बजट पेश हो रहा है, तो आपको क्या लगता है किस हिसाब का बजट होना चाहिए? बजट में महंगाई कंट्रोल करना चाहिए। जीएसटी घटाने के बाद थोड़ी महंगाई जरूर कंट्रोल हुई, लेकिन दुकानदारों की मनमानी की वजह से आम पब्लिक को उसका लाभ नहीं मिला। इसलिए बजट में जो कमी की जाती है, जो रेट घटता है, तो उस पर सरकार को सतत निगरानी रखनी चाहिए कि ग्राहकों को उसकी सुविधा मिले। सर, सीनियर सिटीजन के हिसाब से, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए? क्या क्या फायदे रियायत आप सोचते मिलना चाहिए सीनियर सिटीजन को? सीनियर सिटीजन को रेलवे का जो पास बंद कर दिया गया वो गलत है। वो सीनियर सिटीजन को मिले, मेडिकल सुविधाएं सीनियर सिटीजन को मिले। अब इन्होंने 70 साल किया है, 60 साल का जो सिटीजन है सीनियर सिटीजन, उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसको वो लाभ नहीं मिलता है, वो परेशान होता है स्वास्थ्य कारणों से। तो उसको ये सुविधाएं 70 के बजाय 60 करना चाहिए सरकार को। ये आशा हम लोग करते हैं। थैंक यू। सर, आपका नाम? मेरा नाम किशोर कुमार गनौर है। भैया, कल आम बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है आपकी क्या अपेक्षाएं और आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? आम बजट जो नाम है आम बजट, तो आम बजट आम पब्लिक के हिसाब से होना चाहिए, और बजट का सही कीमत तो वही रहती है, आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं। बाकी के जो बजट का सही अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति है जिस सामान को लेना चाह रहा है, लेता है, तो उसका जो है एक दायरा होना चाहिए। दायरे के अंदर उसका बजट या कीमत होती है, तो आदमी को पॉसिबल हो जाता है लेना। अब अभी जैसे सोना चांदी, और सोना चांदी ही से ही काम नहीं चलता है, और भी चीजें, एक सब्जी से लेके कपड़े से लेके जूते कपड़े, ये सभी चीज बजट में, सीमेंट, ये सभी चीजें आम आदमी के बजट में होना चाहिए। इस तरीके से वो बजट रखा जाए कि ऊपर वाले और बीच वाले मध्यम वर्गीय लोग भी जी सके। सबसे नीचे लोग कहते हैं उनका भी बजट ऐसा बनना चाहिए कि वो भी खरीद सके कोई चीज। अब किसी के घर में शादी है, सोना लेने जा रहा है, लगभग 10 ग्राम सोना एक 70-75 का पड़ेगा आज की डेट में, 1 तोला। अब वो अगर उसने 2 या 3 तोले सोना खरीदा तो उसका बजट कहाँ जाएगा? तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हुए और बड़ी से बड़ी को देखते हुए नाप तोल करके बजट निकालें, तो सभी लोग जी सके। धन्यवाद। सर, आपका नाम बता दीजिए। प्रदीप जौहरी। सर, कल आम बजट पेश होने वाला है, हाँ। क्या लगता है आपको, क्या आपकी अपेक्षाएं कैसा होना चाहिए? मतलब मुझे को ये लगता है कि सोने चांदी में अभी जो गवर्नमेंट का इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का जो इस बजट में कहना चाह रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से गोल्ड के रेट बढ़ेंगे ऐसा अनुमान है, लेकिन इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अभी सिल्वर पे भी इतना जो अभी ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी इसमें कई लोगों के लिए बहुत नुकसान हुआ है। कई लोगों चांदी खरीदी बेची तो बहुत लॉस हुआ है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये चांदी और सोने का इतना बड़ा ग्राफ हो रहा है, जो ब्लैक मेलिंग में चांदी सोना बाहर से आ रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए और चांदी सोने के भाव एक स्थिर होना चाहिए, ताकि एक मीडियम बजट या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को सोना चांदी खरीदने में आसानी हो। क्या मानते हैं आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए?
बजट आम आदमी के हिसाब से, मीडियम बजट के हिसाब से होना चाहिए, मध्यम वर्गीय के हिसाब से। जो इतनी महंगाई जो हो रही है उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। जो अभी रेट चल रहे हैं हर चीज के, थोड़ा उस पर टैक्स को लेकर क्या सोचते हैं? टैक्स बजट में क्या होना चाहिए टैक्स को लेकर? टैक्स तो गवर्नमेंट ने अभी पिछली बार अभी तो काफी बढ़ा दिया है। जो स्लैब है टैक्स की स्लैब काफी बढ़ा दी है, उस पर वो थोड़ा उस टैक्स की स्लैब बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट। एक मिनट भैया, आपका नाम बताइए। चैतन्य। भैया, कल बजट आ रहा है, आप स्टूडेंट हैं, तो किस हिसाब से आप बजट देखते हैं? कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के हिसाब से? जॉब, आप युवा भी हैं तो युवाओं के जॉब के हिसाब से कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है मेरिट बेस्ड हो जाना चाहिए पूरी चीज़, और अगर कोई रिजर्वेशन है तो उसे इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए रादर देन कास्ट बेस्ड, ताकि जो भी रिजर्वेशन और बेनिफिट्स हैं वो करेक्ट पीपल को पहुंचे। इससे ये होगा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो उठ पाए, एंड उसके साथ साथ ये भी है कि जो प्रिविलेज्ड है वो भी कोई इनइक्वलिटी फील ना करें। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही फाउंडेशन स्टेप होती है और फिर लोग अपने करियर में आगे जाते हैं। तो बस ये जॉब्स को लेके मुझे ये लगता है कि आजकल लोगों को डिग्री से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिग्री इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। ज़्यादातर आजकल मैटर करता है कि आप क्या जानते हैं। अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो आप कोई भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके। तो सबसे पहले तो इक्वालिटी होनी चाहिए रेदर देन कि कास्ट बेस्ड, इनकम बेस्ड होना चाहिए बजट में सारा कुछ। अगर कोई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सबके लिए सिमिलर होनी चाहिए एजुकेशन। गवर्नमेंट को फंड करने चाहिए अच्छे कोर्सेज, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, ट्रेड सेक्टर हो गए अपने, और उसके बाद अपना फार्मा सेक्टर हो गया, जिससे अपना इंडिया के अंदर और स्कोप बढ़े और अपने स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी कंपनीज को अट्रैक्ट करके न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और नए बिजनेसेस जनरेट करे। आपका नाम बताइए। अभिषेक भारद्वाज। मेरा नाम खुशी बैस है, मैं इधर शिवनगर में रहती हूँ। कल आम बजट पेश होने जा रहा है, किस हिसाब से बजट होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? बजट ऐसा होना चाहिए कि जो हम आम नागरिक है वो चीजें मतलब अपनी जिंदगी गुजार पाए। उनकी जितनी तनख्वाह नहीं रहती उससे ज्यादा बजट आ जाता है, टैक्स ज्यादा लग जाता है, गैस सिलेंडर महंगे हो जाते हैं, पेट्रोल वगैरह महंगा हो जाता है। तो जो नॉर्मल पीपल रहते हैं, मिडिल क्लास, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि बेचारे वो भी अपनी लाइफ कर पाए, निकाल पाए आम इस हिसाब से। माय नेम इज गोविंद। भैया, कल बजट आने वाला है, आप युवा भी हैं, तो किस हिसाब से आप बजट को देखते हैं और कैसा होना चाहिए युवाओं के हिसाब से? सो देखिए, युवाओं के हिसाब से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में उसके अकॉर्डिंगली काम करते हो तो आई थिंक वहाँ पे बढ़िया रहेगा। एंड या मुझे ऐसा ही लगता है एजुकेशन सेक्टर के अकॉर्डिंगली युवाओं के लिए। सो जॉब्स के लिए अगर हम बात करें तो अगर मार्केट में अगर नई कंपनीज आ रही है, ओके, एंड नई ओपनिंग्स अगर स्टूडेंट्स को मिल रही है तो बढ़िया रहेगा स्टूडेंट के लिए। आपका नाम बता जी, मेरा नाम सिद्धार्थ द्विवेदी है। भैया, कल आम बजट पेश होने वाला है जी। आपकी क्या अपेक्षा है उससे? कैसा होना चाहिए बजट? युवा फ्रेंडली होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जी, बजट तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गरीबों को देख के भी होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने मतलब मैं बाइक का शौक रखता हूँ, तो जब पिछला बजट आया तो उसमें थोड़ा बाइक्स के रिलेटेड जो 300 सीसी से 350 सीसी से ऊपर बाइक्स में और कार्स में थोड़ा वो थोड़ा सही होना चाहिए। और युवाओं को लेके भी थोड़ा मतलब उनको ऐसा रहे कि ज़्यादा उनको बाहर ना पड़े, और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी थोड़ा मतलब फ्रेंडली रहे और आराम से उसे सभी लोग अडेप्ट कर सके, ऐसा रहे। क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्टर में तो देखिए अभी आप सबको पता चल रहा है यूजीसी वगैरह का भी जो चल रहा है, तो बजट थोड़ा अच्छा ही रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा सबके लिए। राजेश। भैया, नजरिए से देखते हैं कैसा होना चाहिए? आज तक बजट अच्छा ही पेश किया है मोदी गवर्नमेंट ने, अभी भी अच्छा पेश करेंगे। अभी इतनी जीएसटी में छूट दी है, इससे ज्यादा और छूट क्या देंगे, और अच्छा ही बजट देंगे। जैसी गवर्नमेंट से उम्मीद रहती है वैसे ही बजट देते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।